एंड वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। ओके, और आज मैं सी लैंग्वेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा वाला टॉपिक लाया, वो है लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। एंड इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न द व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ओके, लूप कंट्रोल सी लैंग्वेज के अंदर, और उसमें तीन मेन लूप हम सीखने जा रहे हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू एंजॉयड अ लॉट, बट यू नीड टू यूज योर लॉजिक। आपको आपका लॉजिक यूज करेंगे तो बहुत ही एंजॉय करोगे, क्योंकि ये रिपीटेशन के लिए काम होता है। लूप इज यूज टू रिपीट अवर स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स एज पर द कंडीशन। यानी कि कंडीशन के हिसाब से हम हमारे लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट को जितनी बार रिपीट करना है कर सकते हैं, मगर वो टोटली बेस्ड किसके ऊपर है? कंडीशन के ऊपर है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आज आपको सभी लूप का डिटेलिंग करने वाला हूँ, उसको किस तरह से लिखेंगे, उसका डायग्राम क्या है, और हर एक लूप का एक एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत एंजॉय करोगे आप। ओके, मगर प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहो, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ, वो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे अगर आपने ये प्रोसेस की हुई है तो। Okay, so let's start the looping control structure. Okay, so in C program there are many situations where we want to execute some block of statement or a particular number of times। यानी कि बहुत बार हमको हमारे दिए गए ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मुझे 2 बार तो ये चाहिए, मुझे 5 बार ये चाहिए। ओके, तो ये रिपीटेशन पॉसिबल होता है ये लूपिंग स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो ऑफर्स लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे लूप को रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रिपीटेटिव स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि that concept is used to repeat our statements again and again based on condition। यानी कि वो कंडीशन के बेस पे हमारे स्टेटमेंट को रिपीट करता रहता है, इसलिए उसको रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं यहाँ पे। ओके, the control structure mean that the flow of execution may not be sequential and control may be transferred to any statement based on a given condition। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंडीशन बेस्ड जो है वो कंट्रोल कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, रिपीट होगा कि नहीं होगा वो भी बेस डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ओके गाइस, दिस थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है और वही कंसेप्ट के रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। और मैं आज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। आप सिर्फ नंबर दो, आपको उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगा। आपसे अगर कोई छोटा है घर पे, आप उसको वो एप्लीकेशन बना के दे दो, वो नंबर टाइप करेगा, उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगा, उसको कोई बुक वगैरह में ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज लाइव थ्रू मोबाइल से ही। ठीक है, बी विथ मी, हम एंजॉय करेंगे ये ट्यूटोरियल को। तो पहले मगर थियरी समझना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ओके, सो इन लूपिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम एग्जिट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, वो अपने स्टेटमेंट को रिपीट करता ही रहेगा जब तक आपकी कंडीशन गलत नहीं होगी। सही है तो वापस लूप के अंदर जाएगा, अपना काम मिल जाएगा, वापस कंडीशन चेक होगी। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। द लूपिंग कंस्ट्रक्ट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट उसके होते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर के। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द लूपिंग स्ट्रक्चर? 2 पार्ट्स। वन इज द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स, एंड द अनदर वन इज द कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि जहां पे हम कंडीशन मेंशन करेंगे। ये 2 पार्ट है। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट इन लूप, इट कैन बी क्लासिफाइड इज एन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। यानी कि कंडीशन आप कहां पे चेक करवाते हो उसके हिसाब से आपकी लूप 2 क्राइटेरिया में डिवाइड की हुई है, कैटेगरी में। एक है एंट्री कंट्रोल लूप और सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल लूप। अगर आप स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करवाते हो तो उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहेंगे, और अगर आप एंड में कंडीशन चेक करवाते हो तो उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहेंगे। ओके, बी विथ मी, मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली भी। ओके, इन एंट्री कंट्रोल लूप द एग्जिट कंडीशन इज चेक बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि शुरुआत में ही, अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही हुई तो ही वो लूप के अंदर जाएगा और आपका काम होगा। ठीक है, वरना होगा ही नहीं। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? ओके, द कंडीशन इज चेक आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी लूप, यानी कि पहले स्टेटमेंट जो है
वो एक बार हो जाएंगे और फिर दूसरी बार होंगे कि नहीं होंगे, बाहर निकलने के वक्त कंडीशन को चेक की जा रही है। ओके, बाहर निकलने के वक्त कंडीशन चेक की जा रही है, इसलिए यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि बाहर निकलने के वक्त अगर कंडीशन चेक की रही है मतलब लूप के अंदर लिखी हुई लाइन एक बार तो हो जाती है। ओके आगे हम जब हम सीखेंगे कि डू व्हाइल लूप वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, उसमें मैं आपको क्लेरिफिकेशन करूंगा इसका डिटेल में। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, है ना, क्योंकि मैं अंदर चला गया, मैंने काम भी कर लिया, तब बाहर निकलने के वक्त मेरी कंडीशन चेक की गई कि मैं वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मगर जब मेरे पॉकेट वगैरह चेक कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ है कि नहीं है, उससे पहले मैंने अंदर जाके काम तो कर दिया मैंने सब कुछ। यानी कि एग्जिट कंट्रोल लूप जो होगी उसके अंदर लिखा हुआ काम एक बार तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वंस तो होने ही वाला है। दूसरी बार होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। So now we see the different looping structure and C language follow three basic loop control structure। C language में तीन basic loop structure है, for loop, while loop and do while loop। We start from the while loop first। ओके तो देखते हैं थियरी अलग अलग क्या कहती है इसकी, हर एक लूप को समझना जरूरी है, ध्यान से समझना। वॉट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके तो वाइल स्ट्रक्चर, सबसे पहले उसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको किस तरह से यूज करेंगे। तो लिखना कैसे है कि वाइल लिखो, देन इन ब्रैकेट यू राइट योर कंडीशन। आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। देखो यहाँ पे कंडीशन स्टार्टिंग में ही आ गई, यानी कि ये कौन सी लूप हुई, एंट्री कंट्रोल लूप ही है। अगर ये कंडीशन सही हुई तो आप लूप के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ये ब्लॉक हो गया आपका, ये वाइल लूप के ब्लॉक है, ये पूरा वाइल लूप का ब्लॉक है। मगर ये ब्लॉक तभी चलेगा जब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ओके जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया है, देखो आप एंट्री आया है, यहाँ पे आप गए अंदर, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपका स्टेटमेंट रन होगा, वापस यहाँ पे आएगा, वापस कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई यहाँ पे आएगा, वापस कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट ट्रू, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट चलेगा, वापस कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट चलेगा, वापस कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो कहां जाना है, लूप के बाहर। ये एग्जिट मतलब प्रोग्राम से एग्जिट नहीं है, लूप से एग्जिट, यानी कि लूप से बाहर आप जाओगे। मगर एक चीज आपने यहाँ पे अगर नोट डाउन की हो, इफ यू आर यूजिंग योर माइंड प्रॉपरली एंड इफ यू ऑब्जर्विंग प्रॉपरली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमता ही रहेगा। ऐसी सिचुएशन कब आएगी, अगर ये कंडीशन फ्यूचर में फॉल्स नहीं हुई ना तो समझ लो आप फंस गए, घूमते ही रहोगे, क्योंकि लूप से बाहर निकलने के लिए ये कंडीशन का गलत होना भी जरूरी है, वरना हर बार कंडीशन सही होगी, हर बार कंडीशन सही होगी तो हर बार आपका स्टेटमेंट रिपीट होता ही रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट तक वो रिपीट होता रहेगा। दैट मीन इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। हर लूप में ये ध्यान रखना जरूरी है, बी केयरफुल इन दैट पर्टिकुलर साइड। सोचना है आपको कि अगर मुझे 5 बार कोई स्टेटमेंट रिपीट करना है तो मेरी लूप के अंदर लिखी हुई कंडीशन इस तरह से कंडीशन लिखनी है कि आफ्टर 5 टाइम्स वो कंडीशन अपने आप गलत हो जाए और आप लूप से बाहर निकल पाओ, वरना आप लूप के अंदर फंस जाओगे, इनफाइनाइट ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लूप के बाहर निकलने के लिए कंडीशन का गलत होना भी जरूरी है, अंदर जाने के लिए कंडीशन का सही होना जरूरी है। तो वही लॉजिक आपको लगाना है कि आपको कंडीशन क्या रखनी है आपके स्टेटमेंट को पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने के लिए, और वो कंडीशन को गलत करने के लिए आपको यहाँ पे यूज किए गए वेरिएबल के अंदर कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है कि कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपकी कंडीशन अपने आप गलत हो जाए और आप लूप के बाहर आ जाओ और आपको प्रोग्राम में प्रॉपर रिजल्ट मिले। ओके तो लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल हियर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल a, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ a इज 1, इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी, व्हाइल द कंडीशन इज a इज लेस देन 11। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी मैंने, a इज लेस देन 11, ध्यान से। तो यहाँ पे मैं जो ये वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना a, आपने जो भी वेरिएबल का नाम दिया हो, यू कैन गिव एनी नेम टू योर वेरिएबल, यू आर टोटली फ्री। तो वॉट एवर द वेरिएबल यू यूज इन योर कंडीशन, आपने कंडीशन में जो भी वेरिएबल यूज किया है वो कंडीशन की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैंने a यूज किया है तो a के अंदर मुझे कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऐसा करवाना पड़ेगा कि कुछ स्टेप्स के बाद मेरे ये a की वैल्यू ऐसी हो जाए जो
11 या 11 से बड़ी हो जाए, यानी कि कंडीशन गलत करे और मैं लूप से बाहर निकल जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। चांस बी विथ मी, मैं घुमा रहा हूँ आपको, और घूमने में तो सबको मजा आता है। हाँ, चक्कर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट जॉकिंग, लेट वी जस्ट बी विथ मी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू चेक होगी, 1 इज लेस देन 11, यस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो मैं लूप के अंदर गया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, यानी कि ए की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूं, यानी कि क्या प्रिंट होगा 1। फिर यहाँ पे क्या करवाया, a इज इक्वल टू ए प्लस टू। देखो मैंने कहा ना कि इंक्रीमेंट करना ही करना है, इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, इट टोटली बेस्ड ऑन योर कंडीशन। हाँ ठीक है, यानी कि a की वैल्यू अभी जो 1 थी, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, तो a की वैल्यू अभी 1 की जगह पे क्या हो गया 3, तो यहां से वापस ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। 3 इज लेस देन 11, यस अगेन कंडीशन ट्रू, वापस लूप के अंदर a की वैल्यू प्रिंट होगी, बट नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। ठीक है ना, ब्लैक स्लैश एन है, यानी कि नई लाइन के अंदर वापस a प्लस 2, यानी कि 3 थी, 3 प्लस 2 हो गया 5, यहां से अगेन अप, 5 इज लेस देन 11, यस अगेन इनसाइड द लूप क्या प्रिंट होगा दिस टाइम 5, 5 प्लस 2 7, 7 ओके अगेन अप, 7 इज लेस देन 11, यस अगेन लूप के अंदर 7 प्रिंट होगा, इस बार हो जाए प्रिंट 7, 7 प्लस 2 9, 9 इज लेस देन 11, यस अंदर गया 9 प्रिंट हुआ, 9 प्लस 2 11, 11 इज लेस देन 11, नो 11 11 से छोटा थोड़ी ना है। और आप आगे लूप के बाद देखो कंडीशन गलत हुई ना, गलत हुई तो आप लूप के अंदर नहीं जा सकते, डायरेक्ट आगे लूप से बाहर यहाँ पे। ठीक है, मगर बाहर निकलते से पहले उसने क्या प्रिंट कर दिया 1 3 5 7 9। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो ये लूप मैंने 5 बार रिपीट हुई, और मैंने क्या करवाया था कि हर बार रिपीटेशन में मैंने क्या करवाया, ए की वैल्यू प्रिंट करवाई और ए की वैल्यू के अंदर +2 करके ए की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। तो जितनी बार लूप के अंदर जाएगा उतनी बार वो ए की लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करेगा और ए की वैल्यू में +2 का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है, और स्टार्टिंग में कंडीशन चेक की जा रही है, इसलिए क्या होगा ये एंट्री कंट्रोल लूप ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन पहली ही ट्राई में गलत हो गई, मान लो कि यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 11 थी, तो 11 इज लेस देन 11 नो, तो डायरेक्ट बाहर कुछ प्रिंट नहीं होता। अंडरस्टैंड। और ध्यान रखना अगर ये लाइन मैंने नहीं लिखी होती तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते। क्लियर, नाउ वी गो अहेड विद द अनदर लूप, दैट इज डू व्हाइल लूप। दिस इज योर एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी बाहर निकलने के वक्त। ओके, सो डू व्हाइल लूप should be used when the test expression is to be checked after the execution of body। body मतलब ब्लॉक, हाँ जो स्टेटमेंट लिखे थे ना, ए की वैल्यू को प्रिंट करवाई, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, वो बॉडी हो गई, लूप की बॉडी हो गई, या तो हम उसको ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कहाँ पे चेक करवाई जा रही है, ठीक है, बॉडी के बाद यानी कि लास्ट में। as we are checking test condition at the end of the loop, the do while loop is a kind of exit control loop। which kind of loop is a do while loop? exit control loop। हमारे पास 3 लूप है, while, do while एंड for loop, उसमें से do while loop एक ही exit control loop है, while loop एंड for loop both are entry control loop, दोनों entry control loop है। ठीक है, अभी उसका डायग्राम देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, एंट्री कर ली, स्टेटमेंट्स प्रिंट भी हो गए, यानी कि ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ए प्लस 2 भी हो गया, ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल बॉडी रन हो गई, यानी कि जो भी स्टेटमेंट लिखे थे 3 4 5 वो हो गए। उसके बाद कंडीशन के पास आऊंगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरी बार होगा, वापस स्टेटमेंट दूसरी बार होगा, कंडीशन चेक हुई, गलत हुई तो एग्जिट। मान लो कि मैं एंट्री हुई, स्टेटमेंट प्रिंट भी हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट बाहर। मगर बाहर निकलने से पहले लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एक बार तो अपना काम कर लिया उसने। ठीक है, क्योंकि यहां तक पहुंचने से पहले उसने अपना काम कर लिया, फिर कंडीशन चेक की। ये तो भाई ऐसी बात हो गई कि भाई सिक्योरिटी गार्ड एग्जिट गेट पे खड़ा है, यानी कि आप मंदिर के अंदर गए, दर्शन भी कर लिए, जब बाहर आया तब पता चला कि आपके पास मोबाइल था। ठीक है, जबकि मंदिर में, टेंपल में मोबाइल अलाउड नहीं था। मैं अंदर गया, घूम के आया, सेल्फी खींच ली, फिर बाहर आया और फिर बाद में मेरा पॉकेट चेक किया तो मोबाइल मिला, और मुझे बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मगर जब मुझको चेक किया गया उससे पहले क्या हुआ, मैं एक बार मंदिर के अंदर दर्शन करके तो आ गया ना, मेरा काम हो गया था।
ठीक है, जबकि वही सिक्योरिटी गार्ड अगर टेम्पल के एंट्री गेट पे खड़ा होता तो स्टार्टिंग में ही मेरे पास मोबाइल मिलता और मुझे अंदर ही नहीं जाने देता, वो हो गया एंट्री कंट्रोल। अंडरस्टैंड? आई थिंक ये तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ खड़ा है, ये वही डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है। ओके, नाउ लेट वी सी हाउ टू राइट एंड वी सी द वन एग्जांपल आल्सो। ओके, किस तरह से लिखते हैं। ओके, तो सिंपली हम यहां से आए, लिखो आप डू का ब्लॉक स्टार्ट करो। देखो ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखने हैं लिख दो, और बाहर ब्लॉक खत्म होने के बाद आपको लिखना है व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन, और यहाँ पे ध्यान रखना है कंडीशन का राउंड ब्रैकेट खत्म होने के बाद पीछे सेमीकोलन करना है। क्यों? सेमीकोलन किसका नहीं होता? जिसका ब्लॉक होता है। यहाँ पे ब्लॉक व्हाइल का नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक किसका है? डू का है। ठीक है, तो व्हाइल तो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो गया, और एज पर द रूल ऑफ द सी लैंग्वेज ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज इज एंड्स विद सेमीकोलन। सेमीकोलन यानी कि ये अलग स्टेटमेंट हो गया, ब्लॉक इसका ब्लॉक नहीं है तो एक अलग लाइन है तो उसके पीछे सेमीकोलन आएगा ही। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। तो एक एग्जांपल यहाँ पे एक ही वैल्यू मैंने ले ली 1, वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, 1 है, अंदर चला गया, देखो। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, 1 + 2 3 भी हो गया, 1 प्रिंट हो गया, प्रिंट है ना, और 1 + 2 एक ही वैल्यू 3 भी हो गई। 3 इज लेस देन 11। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडीशन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन की जगह पे सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन। ओके, तो 1 इज ग्रेटर देन 11, नो, डायरेक्ट लूप के बाहर आ गए, मगर बाहर आने से पहले उसने क्या प्रिंट कर दिया है? 1 प्रिंट कर दिया है। तो यही डिफरेंस है दूसरी लूप में और डू व्हाइल लूप में। इफ यू वांट टू रिपीट योर स्टेटमेंट दैट यू राइट इनसाइड द लूप एटलीस्ट वंस, लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट आपको कंपलसरी एक बार तो चाहिए ही, तो आपको डू व्हाइल लूप का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन गलत हो या सही हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डू व्हाइल के अंदर लिखा हुआ काम एक बार तो होगा ही होगा। जबकि व्हाइल लूप और फॉर लूप में कंडीशन गलत हुई तो आपका काम एक बार भी नहीं होने वाला है। क्लियर हुआ? तो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसका रिजल्ट भी अगर यहाँ पे लेस देन कर दो तो वही आएगा 1 3 5 7 9, सेम रिजल्ट। मैं वही प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आपको सेम प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया, बट विथ डू व्हाइल लूप। डू लिखो, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट लिख दो, बाहर निकलने का देखो ये व्हाइल इंडिपेंडेंट लाइन है तो सेमीकोलन कर दिया पीछे। ओके, सो आई थिंक नाउ इज क्लियर एंड नाउ वी स्टार्ट द फॉर लूप। ये थोड़ी हटके है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बिकॉज फॉर लूप्स कंटेन्स 3 पार्ट्स। फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। द फॉर लूप इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। वो कब एग्जीक्यूट होगी? जब हमको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के तक रिपीट करना है, तब ऐसी सिचुएशन में जनरली फॉर लूप का यूज किया जाता है। हाउ टू राइट, देखो 3 पार्ट्स मैंने कहे थे ना, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और हर पार्ट के बीच में क्या है? देखो सेमीकोलन है। एंड ऑल दिस 3 पार्ट्स आर ऑप्शनल। तीनों पार्ट ऑप्शनल है, और ये फॉर लूप छोटी लूप बन जाती है। व्हाइल और डू व्हाइल की 3 लूप को 3 लाइन का यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा जाता है, वहां पे 3 अलग अलग लाइन लिखते हैं, यहाँ पे वो तीनों चीज को एक ही लाइन के अंदर लिखा जाता है, इसलिए वो तीनों पार्ट्स। ठीक है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। द हेडर ऑफ फॉर लूप कंटेन्स 3 एक्सप्रेशन, है ना, 3 एक्सप्रेशन है, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। Okay, all these expressions are optional. Statement block, which is also known as body, यानी कि ये तो body है loop की, और for loop may contain simple statement or compound statement, whatever is there. Now we see the diagram. थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं, देखो किस तरह से वो काम करता है। एंट्री की, ठीक है, एंट्री में सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 मिला, वहां से जाएगा एक्सप्रेशन 2 में, यानी कि कंडीशन। देखो डायमंड मतलब कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 मतलब कंडीशन नहीं है। क्या है एक्सप्रेशन 1, क्या 2 है, क्या एक्सप्रेशन 2 में, क्या एक्सप्रेशन 3 में, मैं आपको बताऊंगा। एक्सप्रेशन 1 फिर एक्सप्रेशन 2, यहां से कंडीशन ट्रू हुई तो इस तरफ जाओगे, ठीक है, और फिर होगा एक्सप्रेशन 3, यहाँ पे अगेन 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 घूमता रहेगा। एक्सप्रेशन 1 एक ही बार होगा, वो इनिशियलाइजेशन है। एक्सप्रेशन 1 इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन 2 इज योर कंडीशन एंड एक्सप्रेशन 3 इज योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि a इज इक्वल टू 1 करके जो मैंने लिखा था ना, वो यहाँ पे आएगा। स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड करनी है एक्सप्रेशन 1 में, कहां तक जाना है वो हम डिसाइड करेंगे कंडीशन में, एक्सप्रेशन 2 में,
और वहां तक जाने के लिए कितना इंक्रीमेंट करना है या तो कितना डिक्रीमेंट करना है, वो हम मेंशन करेंगे एक्सप्रेशन 3 में। क्लियर हो गया? ओके, एक्सप्रेशन वर्क्स इनिशियलाइजिंग वैल्यू, एक्सप्रेशन 2 कंडीशन एंड एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं फॉर लूप का। ठीक है, तो फॉर स्ट्रक्चर किस तरह से मैंने अभी एक्सप्रेशन 1 2 3 में निकाल देता हूं, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया इनिशियलाइजेशन फर्स्ट पार्ट, सेमीकोलन सेकंड पार्ट में कंडीशन लिखना है, थर्ड पार्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, और आपको बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है वो रिपीट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल वापस। इंटीजर ए वैल्यू को डिक्लेयर किया, ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया। देखो व्हाइल लूप में a इज इक्वल टू 1 अलग लाइन में था, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 कहां तक जाना है, जब तक a की वैल्यू लेस देन 11 है तब तक जाना है, और वहां तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू a प्लस 2 यानी कि a की वैल्यू में प्लस 2 करता रहूंगा। और कंडीशन सही होने पर क्या प्रिंट करना है हर बार, यानी कि लूप के अंदर एक ही लाइन लिखी, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो यहाँ पे आ गया ना। देखो 1 इज, देखो एक्सप्रेशन 1 के बाद एक्सप्रेशन 2 में जाएगा। ठीक है, a इज लेस देन 11, 1 इज लेस देन 11, यस। तो a की वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गया, यहां से यहां 1 प्लस 2 3, यहां से यहां 3 इज लेस देन 11, यस, यहां पे 3 प्रिंट हो गया, अगेन यहां पे 3 प्लस 2 5, 5 इज लेस देन 11, यस, 5 प्रिंट हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 इज लेस देन 11, यस, 7 प्रिंट हो गया, 7 प्लस 2 9, 9 इज लेस देन 11, यस, 9 प्रिंट हो गया, 9 प्लस 2 11, 11 इज लेस देन 11, नो, लूप के बाहर, तो बाहर निकलने से पहले 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1 तो सबसे पहली बार ही चलेगा, एक ही बार, फिर बाद में यही घूमता रहेगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस लूप्स। अभी तीनों लूप के प्रोग्राम एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, सेम प्रोग्राम बट द राइटिंग मेथड इज डिफरेंट, द वे ऑफ वर्किंग इज लिटिल बिट डिफरेंट। ऑल लूप्स टुगेदर, यहाँ पे आप देखो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 अलग लाइन हो गई, एक लाइन, कंडीशन की दूसरी लाइन, कंडीशन की दूसरी लाइन, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तीसरी लाइन, जबकि वो तीनों की तीनों लाइन यहाँ पे एक ही लाइन में आती है फॉर लूप में। समझ में आ गया? यहाँ पे while पीछे होता है, यहाँ पे while स्टार्टिंग में, यानी कि कंडीशन पहले चेक होती है तो एंट्री कंट्रोल लूप, यहाँ पर भी कंडीशन पहले चेक होती है तो एंट्री कंट्रोल लूप, यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक होती है तो एग्जिट कंट्रोल लूप। इनके सबके पीछे सेमीकोलन नहीं है, जबकि यहाँ पे सेमीकोलन है क्योंकि इसका ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक किसका है? इसका है। तो ऑल दिस थ्री लूप्स together. Now it's time to start the practical. Don't forget to give a self test. Self test तो है ही, ये ट्यूटोरियल में कितना सीखा उसका टेस्ट तो देनी ही देनी है। And where is the link of the self test? The description part. YouTube के description part में इसकी लिंक है। नॉलेज चेक कर लो कि कितना सीखा आपने इसमें से। And I want your practical work in Telegram group that you know very well. आपका practical work मुझे चाहिए Telegram group में। Now let's start the practical। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सिखाने वाला हूँ। कौन सा? The multiplication table of any number. You enjoyed a lot. Be with me. मैं मोबाइल से करने वाला हूँ। So now start our practical part. ओके, तो पहले तो हम हमारी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, कोडिंग सी। ओके, ये एक प्रोग्राम पहले से ही होगा। बेटर वी रीसेट इट बाय यूजिंग द मेनू बटन में जाके रीसेट कर दो। ओके, तो रीसेट हो गया, यानी कि पूरा प्रोग्राम जो लिखा हुआ था वो चला गया। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ? टू गेट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। जो नंबर में डालो उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए मुझे तो दो वेरिएबल चाहिए, एक यूजर की चॉइस यानी कि यूजर जो नंबर डाले उसको स्टोर करने के लिए, एंड दूसरा उसको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा हूँ, यू यानी कि यूजर की चॉइस, एंड वन इज द सी फॉर काउंटिंग फॉर कैलकुलेशन। ओके, और पीछे क्या आएगा आपको पता है, सेमीकोलन। दो वेरिएबल मैंने बोला है यू एंड सी। ओके, नाउ आई डिसाइड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, यानी कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू एज पर रूल इनिशियल वैल्यू हमको डिसाइड करके रखनी है। c इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेमीकोलन, यानी कि c की वैल्यू मैंने 1 डिसाइड की हुई है। अभी u की वैल्यू यानी कि यूजर को किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, उसके लिए उसको हम प्रिंटफ स्कैनफ करवा लेंगे। मैसेज पूछ लेते हैं उसको ही कि उसको क्या चाहिए। ओके, बैकस्लैश n करके
मैं उसको न्यू लाइन में वैल्यू पूछवाऊंगा, एंटर योर नंबर whose multiplication table you want। ऐसा करके एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया, तो सामने वाला अगर पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, ठीक है, वो नंबर, उसके लिए नंबर डालना है। ठीक है, हो गया सब कुछ कंप्लीट। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्केप करके मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नाउ आई एम इन द नेक्स्ट लाइन। तो ये मैंने एक मैसेज कर दिया, और वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्कैनएफ है, आपको पता है व्हाट इज द जॉब ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। वो वैल्यू रीड करके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, तो वही हम करवाते हैं। और ये इंटीजर नंबर है, तो क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी। आपको पता है कि टू प्रिंट एंड टू रीड एनी इंटीजर वैल्यू वी नीड टू यूज परसेंटेज डी। कोई भी इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए या तो प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी। और यहाँ पे आपको पता है कि एक एड्रेस पे जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश कर देता हूं मैं इसको, अगर होता है तो। ठीक है, ओके। नाउ तो ये मैंने वैल्यू, अगर यहाँ पे मैंने यूजर की वैल्यू के लिए सी है, यू है ना, यू, यानी कि यूजर जो भी वैल्यू देगा जिसका मल्टीप्लिकेशन उसको चाहिए, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर गया हो गया, यू के पास। ओके, यूजर चॉइस। नाउ वी स्टार्ट द लूप। वाइल लूप है, ठीक है, वाइल लूप। ब्रैकेट में हमको कंडीशन देनी है, और कंडीशन के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है, सी। तो सी इज लेस देन 11। आपको पता है 11 क्यों मैंने लिया, क्योंकि आपको पता है कि इफ यू वांट टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर आपको चाहिए तो उसको जो नंबर होगा उसको 1 से लेकर 10 तक हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 10 बार रिपीट होना चाहिए। 1 से तो हमने स्टार्ट किया है, जब तक सी की वैल्यू 10 नहीं होती तब तक। ठीक है, तो उसका कर्ली ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे। अगर सी की वैल्यू लेस देन 11 हुई तो क्या प्रिंट करना है हमको, प्रिंट एफ। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर आना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रिंट करवाऊं। ओके, बी विथ मी, देखो ध्यान से। डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर दिस प्रैक्टिकल वर्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, और सेल्फ टेस्ट तो देनी ही देनी है। और अभी तक प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले कर लो, बाजू में बेल आइकॉन प्रेस करके। ओके, जिससे सभी ट्यूटोरियल आपको ऑटोमेटिक मिलकर रहेंगे। नाउ लेट वी स्टार्ट अगेन। तो प्रिंट एफ में ध्यान से मैं क्या टाइप कर रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल बुक में किस तरह से लिखा हुआ होता है उसी तरह से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो परसेंटेज डी, आपको पता है जहां जहां आपको वैल्यू प्रिंट करनी है वहां पे परसेंटेज डी आना चाहिए। तो परसेंटेज डी। ओके, बैकस्लैश एन तो आएगा ही, क्योंकि हर बार मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है। परसेंटेज डी पेज मल्टीप्लाई परसेंटेज पेज दूंगा यहाँ पे, परसेंटेज डी अगेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। देखो बहुत ही अच्छा तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे 3 बार परसेंटेज डी है, दैट मींस यू नीड टू प्रोवाइड 3 वैल्यूज। तो सबसे पहले यूजर की वैल्यू, कोमा काउंटिंग वैल्यू, कोमा यूजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय काउंटिंग वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन तो है ही है। ओके, एंड नाउ वी वांट टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सी की वैल्यू हमने कंडीशन में कौन सा वेरिएबल यूज किया है, वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जानी चाहिए। ठीक है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, क्योंकि 1 का ही करना है ना, पहले 1 होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, लाइक दिस। सो एवरीथिंग इज रेडी। नाउ वी रन द प्रोग्राम, देयर इज नो एरर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। देखो आ गया ना पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल। 2 × 2 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। एंजॉय द मल्टीप्लिकेशन टेबल। आप अपने घर पे कोई भी छोटा है आपसे, तो उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए उसको एप्लीकेशन देखो, उसको जिसका मल्टीप्लिकेशन देखना होगा नंबर टाइप करेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल सामने आ जाएगा। बैक किया मैंने, वापस रन कर रहा हूं। दिस टाइम आई जस्ट टाइप द नंबर 15, एंटर। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45,
एंजॉय दिस प्रोग्राम। और ये इस तरह से क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज डी मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। पहले परसेंटेज डी में मैंने ए लिखा था, दूसरे परसेंटेज डी में मैंने सी की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तीसरे परसेंटेज डी में मैंने ए मल्टीप्लाई बाय यू मल्टीप्लाई बाय सी को करवाया था। और जिस तरह से मैंने मैसेज प्रिंट किया है यहाँ पे, उसी तरह से प्रिंट होगा। मैं उसको पूरा लैंडस्केप करके आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा और अच्छा सा नजर आएगा। देखो ये पूरा प्रोग्राम आ गया साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने जिस तरह से मैसेज प्रिंट किया था वो आ गया है, पीछे सेमीकोलन है। हाँ, यहाँ पे यूजर की चॉइस को मैंने यू में लिया और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने सी डाला। तो यहाँ पे सी 1 इज लेस देन 11, यस। तो यूजर की चॉइस सपोज 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 इज लेस देन 11, यस। तो इस बार यू की वैल्यू तो सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अभी सी की वैल्यू 2 + 1 3 इज लेस देन 11, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4 इज लेस देन 11, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 4 + 1 5 इज लेस देन 11, यस। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। इस तरह से वो लूप घूमती ही रहेगी। सो हियर आई एक्सप्लेन द वॉल कंसेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आई वांट दिस प्रैक्टिकल विद ऑल ऑफ यू। मुझे सबका चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काम का प्रोग्राम है। टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। बी विथ मी, आगे और भी मैं ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। ये ट्यूटोरियल की सेल्फ टेस्ट भी चाहिए और मुझे प्रैक्टिकल भी चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।